बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन मोहतरम, आज हम किस टॉपिक पे बात करने नहीं जा रहे, बल्कि एक अलमिया के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज हम एक क्राइसिस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये वो क्राइसिस है, ये वो इंसानी तजलील कह लें या इंसान के अंदर वो कम अकली कह लें। मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे इसको बयान करने के लिए कि इंसान कितना बड़ा लालची हो सकता है और अपने लालच की खातिर वो दूसरे बंदे का नुकसान किस तरह कर सकता है। क्योंकि हम वीज़ा टॉपिक पे बात करते रहते हैं, हमारा मौजू वीज़ा है और वीज़े के अंदर आने वाली मुश्किलात हैं। आज हम उसी के मुतालिक ही इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज से कोई 4 से 5 साल पहले, यानी कोरोना आने से पहले पहले, जब भी कोई वीज़ा पाकिस्तान में आता था उसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपया हुआ करती थी। जब वो यानी कि एक डायरेक्ट क्लाइंट को किसी पर्सन को सेल किया जाता था, कोई भी एजेंसी सेल करती थी, वो 1.5 से 2 लाख रुपए में करती थी। लेकिन अभी वही वीजा, वही चीज आपको 4 से 5 लाख रुपए और कुछ लोग तो 6-6 लाख रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह हमारा वो लालच है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। वो खाली घड़ा है जिसने भरना ही कभी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहले वीजा आता था 2000 रियाल का, ऑलमोस्ट 1500-2000 रियाल का वीजा आता था। टिकट प्रोटेक्टर चीजें डाल के हमें कॉस्ट करता था 1.5 से 2 लाख के बीच में, और इसकी सेल हो जाती थी। कोई भी बंदा अपना प्रॉफिट रखता था, 10-15 हजार, 20 हजार, 30 हजार एजेंसी वाला प्रॉफिट रखता था। वक्त गुजरने के साथ साथ हुआ क्या, वहां पे डिमांड बढ़ती गई, इधर ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस इशू होने शुरू हो गए। जैसे ही इधर पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस इशू होने शुरू हुए, वहां पे लोग जाना ज्यादा शुरू हो गए। जो अरबी, जो कंपनी कोई भी वीजा 1500 या 2000 में बाखुशी किसी भी एजेंसी को अलॉट कर देती थी, उसने सोचा मेरे पास पहले एक बंदा आता था, अभी 5 बंदे आ रहे हैं। उसने उसकी 2500 कीमत कर दी। 2500 के बाद अभी उसने 3000 कर दिया। अभी 3000 से नीचे कोई वीजा नहीं मिलता। 3500, 3000 ये रेट चल रहा है। क्यों? जो पहले 1500 में खरीदता था वो इनकार कर देता था कि यार 1500 में मैंने नहीं खरीदना, मुझे 1000 में दो या मुझे इतने पैसे में दो। नया बंदा जाता था, वो छोड़ो यार उसको, मैं तुम्हें दे देता हूं, 2000 में ले लो, 2000 में तुमसे वीजा खरीद लेता हूं। अरबी बड़ा खुश कि मेरा तो वीजा 2000 में निकल गया, उसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अगली डिमांड आई, अगली डिमांड में नया बंदा उसके पास जाता है, यार मैं 2500 में दे देता हूं। आखिर नहीं हो गई। मैं सऊदी अरेबिया की एक कंपनी को जानता हूं जिसने पहले क्या किया, 1700 में पाकिस्तान से सिलेक्शन की। एक पाकिस्तानी भाई उसके पास गया, उसने कहा कि यार तुमने 1700 में सिलेक्शन की, बड़ा तुम्हारा खर्चा हो गया, तुम मुझे वीजे दो, सेम कैलिबर के बंदे मैं तुम्हें 1300 में लाके दे दूंगा। और उसने सेम कैलिबर के बंदे 1300 में लाके दे दिए। उसने आहिस्ता आहिस्ता पीछे वाले बंदों को टर्मिनेट करना शुरू कर दिया, नई सारी सिलेक्शन 1300 पे कर ली। उसकी कितनी बचत हो गई। ये वो पाकिस्तानी लोग हैं जो अपना वक्ती तौर पे छोटा लालच, छोटी फायदे को देखते हुए पूरी कौम का ना सिर्फ नुकसान करते हैं बल्कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी का नुकसान करते हैं, जो वहां पे जाके अपने आप को 2 टके की चीजों के ऊपर बेच देते हैं। तीसरी चीज, पाकिस्तान में क्या होता था, पहले वो 20-30 हजार रुपया रखता था, फिर उसने 50 रखना शुरू कर दिया। अभी लाख रुपए से नीचे वो काम ही नहीं करता। वो कहता मैंने लाख रुपए प्रॉफिट लेना, इससे नीचे काम ही नहीं करना। रेट बढ़ता से बढ़ता चलाएगा। कुछ जेन्युइनली बढ़ा, डेफिनेटली रियल रेट, एक्सचेंज रेट चेंज हुआ, टिकट प्राइस चेंज हुई, प्रोटेक्टर की फीसें चेंज हुई, बढ़ा, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ा जितना इन लोगों ने बढ़ा दिया। पहले वहां पे जाके बगैरती की 1500 वाला वीजा 2000 में, फिर 2500 में खरीदा, और अभी अपना मार्जिन भी उन्होंने इंक्रीज कर दिया। कहते गए हमने इन्वेस्टमेंट की है, ये किया, वो किया है, हमारा खर्चा ज्यादा हुआ है। और भाई तुम लोगों ने खुद खर्चा बढ़ाया है, कौन सा किसी ने कहा है? फिर ऊपर से सोने पे सुहागा। उन्होंने जो किया सो किया। जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, जो बाहर जाने वाले लोग हैं, वो भी सेम हरकतें कर रहे हैं। अच्छा भला 2 लाख में वीजा खरीदते थे, 2.5 लाख में खरीदना शुरू हो गए, 3 लाख में हुआ, फिर 3.5 लाख, अभी 4 लाख में खरीद रहे हैं। भाई आप लोग ही पीछे हट जाओ। मैं आपको रिसेंट वाकया बताता हूँ। एक एजेंसी है, मेरी बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरी उनके साथ कल मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने एक वीजा 3,80,000 रुपए का बेचा। जब उनको पता चला कि यार खरीदने वाले ज्यादा है, उन्होंने उसी का 4 लाख रुपया रेट कर दिया, उसी वक्त कर दिया।
उन्होंने पीछे वाले बंदे के वीजे लगाए नहीं, नए बंदे के 4 लाख में लगाने शुरू कर दी। ये मेरे सामने का वाक्य है, हो सकता है मैं भी उनमें शामिल हूं, मेरा भी प्रोफेशन है। मैं भी जब देखूंगा कि फला बंदा कमा रहा है, मैं फारिग बैठा हूं, मैं भी यही हरकतें शुरू कर दूं। असल में हम बहैसियत कौम जलालत की, तजलील की गहराइयों में चले जा रहे हैं। हमें इन चीजों से डिग्निटी, पावर ऑफ वर्ड, वर्ड ऑफ माउथ, इन जैसी चीजों से हम कोसों दूर होते जा रहे हैं। और आने वाली नस्लों को इस डिग्निटी नाम की चीज का इल्म ही नहीं होगा। क्यों? उनको पता ही नहीं है मैंने करना क्या है, मेरे साथ होना क्या है। उसको सिर्फ बिजनेस नजर आएगा, मैंने बिजनेस में 10 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाया, दैट्स इट। इसके अलावा उसको कुछ नजर ही नहीं आना। आने वाली नस्लें सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगी कि पैसा कैसे कमाना है। ये ना सिर्फ हम गिरते जा रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें हमसे ज्यादा गिरती जाएंगी। हमें अपने अंदर डिग्निटी पैदा करनी होगी, हमें एक कौम बनना होगा, एक ऐसी कौम जो अगर किसी चीज का बाइकाट करे तो उसका बाइकाट कर देना चाहिए। अरबी आपको वीजा महंगा दे रहे हैं तो आप उसका बाइकाट करें, एजेंसी आपको वीजा महंगा दे रही है तो आप उसका बाइकाट करें। एक दफा बाइकाट करके देखें, उसको अकल टकाने आ जाएगी। करोड़ों रुपया उसका उधर फंसा होगा, वो आपको वही वीजा पुराने दामों पे देगा, पुरानी कीमतों में देगा। एक दफा आप करके तो देखें। मेरे उन तमाम लोग जो भाई बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो अपने अंदर एक यूनिटी पैदा करें। किसी भी सेंटर में आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां पे हजारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। आप यूनिटी पैदा करेंगे, आपके वीजे की रेट भी कम होगा, आपके साथ फ्रॉड भी कम होगा, आप फ्रॉड से भी बच सकेंगे। फ्रॉड आपके साथ होता ही इसीलिए कि आपके अंदर यूनिटी नहीं होती। आप अपनी पर्सनल चीजें किसी के साथ डिस्कस ही नहीं कर पाते। आपके साथ कोई फ्रॉड के लिए आपसे कोई चीज कर रहा है, आप किसी से मशवरा तो करें, किसी से पूछे तो सही, यार ये इस तरह तरतीब हो रही है, क्या मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है? आपको वो फौरन बताएगा यार इस तरतीब में तो काम होता ही नहीं है। लिहाजा पहले अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, फिर जाके आप सिस्टम को और इन चीजों को एनालाइज कर सकेंगे, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर बना सकेंगे। ये एक छोटी सी एडवाइस थी। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हकीकी वाकयात आपके साथ डिस्कस करेंगे जो लोगों के साथ हुए हैं, जिससे आपकी रहनुमाई होगी, आपको पता चलेगा कि हमने इन चीजों से कैसे बचना है। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।